आज आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर 7.3 और 7.4 दो एक्सरसाइज आपके पास होगी। दोनों ही मिक्सअप है 7.3 और 7.4। तो देखिए आज आपके पास क्या है, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सबसे हार्ड टॉपिक है। तो इस हार्ड टॉपिक को अगर आप करते हैं तो आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सब इक्वल चलते हैं, बस एक चैप्टर ऐसा है बाकी में आप बरोबर चल लेते हैं। तो देखिए आप आज आपके पास 7.3 और 4 के अंदर कैसे गए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए पहला मेथड क्या है कि आपके पास इफ मेथड नंबर फर्स्ट, इफ एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको कैसे करना होता है। एक तो शॉर्टकट मेथड है, बट अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, पुट करना है ए एक्स प्लस बी बराबर टी। क्या पुट किया लोग, क्या ए डी एक्स बराबर डी टी, ये आपके पास आया। बट यहां पर आप देख रहे हैं इसका dx है लेकिन a नहीं है, सो dx बराबर 1/a dt। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसमें t पुट करना है। तो देखो क्या पुट किया, क्यों फंक्शन तो है बट उसमें ax प्लस b का टर्म्स और है, तो आपको क्या करना है ax प्लस b बराबर t सपोज करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ax का a हो गया, जिससे 5x होता 5x होता, ax का a और b का 0 इंटू डी टी। तो dx बराबर 1/a dt। इसका मतलब आप इस dx की जगह क्या पुट करोगे 1/a dt। तो देखो 1/a बाहर आपके पास आया, एफ टी डी टी ये बन गया। सपोज किया इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, एफ टी प्लस सी, इट मीन्स 1/a एफ क्या ax प्लस बी प्लस का c। तो क्या इंटीग्रेशन करते समय इसमें ax प्लस बी का टर्म्स अगर आपके पास आता है तो ये कहता है कि आप पहले इंटीग्रेशन कर लो और x का कोफिशिएंट अपोन में ले लो। कैसे, जैसे देखिए आप एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, आपके पास है 3x प्लस 4 की पावर 7 है। आपने देखा x की पावर 7 है, x की पावर 7 का x की पावर 8/8 होता, बट यहां पर 3x प्लस 7 है। आप पुट करोगे 3x प्लस 7 बराबर t, क्या 3x प्लस 7 बराबर t, तो क्या करोगे आप 3dx बराबर dt। तो dx बराबर dt/3, ये बात आपके पास है आई ना। अब क्या करोगे आप इसकी जगह, तो देखो पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको t सपोज करना चाहिए, यहां आप और लिख दो डिफरेंशियल या डेरिवेटिव। आपने लिखा 3x का 3, 1 का dx और dt, ये बात आप ऐसा लिखो, अपॉन में न करके आप ऐसा ही कर दो, सबसे बेस्ट है। तो 3dx, अब 3 नहीं है इसमें, 3 को नीचे ले जाइए, ले गए 1/3 t की पावर 7 dt। t की पावर 7 का इंटीग्रेशन t की पावर 8/8 प्लस c, ऐसा इंटीग्रेशन। तो क्या बना आपके पास 3x प्लस 4 की पावर 8/8 प्लस का c, ये आपके पास आंसर होगा इसका। अब ये थ्योरेटिकल सवाल है, अगर आपके 2 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया तो आपको ऐसा करना है। अदरवाइज ये कॉमर्स की बात कर रहा हूं, साइंस में तो क्या होता है कि डायरेक्ट इसका आंसर लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑप्शन के अंदर भी आता है। अगर ऑप्शन के अंदर आता है तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखा रखा है, a x प्लस बी की पावर n है, आप इसका इंटीग्रेशन a x प्लस बी की पावर n+1/n+1 इंटू a प्लस सी। तो देखो क्या करना है, ऑप्शन में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, थ्योरेटिकल आता है तो आपको ऐसा करना है। तो आप दोनों बातों का ध्यान रखिए। अगर थ्योरेटिकल में कई बच्चे अपने को ये पूछते रहते सर मैं ऐसा कर दूं, अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो आपको केवल 2 नंबर का हुआ तो 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर इसका डिसाइड होता है।
आंसर का। इसीलिए अपने को लिखने का प्रोसेस ऐसा रखना चाहिए जिससे अपनी लाइफ भी चेंज हो और अपने सबसे टॉप नंबर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रहे, तो तभी रहेंगे। लिखने का प्रोसेस सही आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो कब होगा आपका। तो ऐसा करना आपको, तो ध्यान रखिए, मार्क्स को ध्यान रखते हुए आपको करना है। अगर मैं शॉर्टकट से करता हूं इस फॉर्मूले से तो क्या आया, 3x प्लस 4 की पावर 8 अपॉन 3 इंटू 8 प्लस सी, वही देखो आपकी चॉइस, वही बात आपके पास आ गई। तो इस तरह से आपने देखिए 7.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे आपको इस टाइप के दे रखे। अब इनसे रिलेटेड आपके पास देखो, जैसे आपके पास आ गया e की पावर ax प्लस b आ गया। अब एक नंबर में आया तो आपके पास पता है क्या होगा, e की पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c होगा। e की पावर, जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे e की पावर 3x प्लस 7 आपके पास आया, e की पावर 3x का क्या हुआ, e की पावर 3x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस c। ये अगर आपके पास 1 मार्क्स में आता है आपको ऐसा ही करना है और आपको पीटी सपोज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास थ्योरेटिकल में आ गया तो आप ऐसा करने पर आपको एक ही नंबर मिलेगा। इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दुनिया क्या करती है, करने दो, लेकिन आपको नहीं करना ऐसा आपको क्या, आपको पुट करना होगा। फिर 3x प्लस 7 बराबर t, तो 3 dx बराबर dt, तो आप इस अपॉन में ले जाइए, तो 1 अपॉन 3 e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c अपॉन 3, आप e की पावर 3x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरह से आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो दोनों ही मेथड बताए मैंने आपको, बोर्ड में कैसे लिखा जाता है और ऑप्शन के अंदर या कंपटीशन के अंदर, क्योंकि उसमें भी ऑप्शन के सवाल आते हैं, तो आपको लिखने का दोनों ही प्रोसेस होना चाहिए। मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिखा रखे, फॉर्मूले का यूज करते हुए आप सवालों को करें। तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड आपके पास ये था। इस पे अपन बेस्ट इस टाइप के सवाल करते हैं जो 7.2 के अंदर आप एक्सरसाइज उठाइए देखेंगे तो आपको ये सवाल 7.3 के अंदर मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा और देखिए सवाल आपके पास किस टाइप के हैं इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप देखेंगे 7.3 का आपके पास क्वेश्चन है। जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है dx अपॉन रूट 7 माइनस 2x है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, आप सबसे पहले इस पावर को 1/2 लिखेंगे, dx अपॉन 7 माइनस 2x की पावर 1/2, और अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx आपके पास आ गया। क्या करोगे आप इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे, 7 माइनस 2x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस का c इंटू में x का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट है ये -2 हो गया। तो इस तरह से एक में से आप दे दो हाफ, क्या रह गया 7 माइनस 2x की पावर 1/2, और नीचे आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का आ गया और ये प्लस का c हो गया। इस तरह से आपका इसका ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप टी सपोज करके करना चाहें ऐसा आप कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपको करना चाहिए। तो देखिए 7.3 का ये क्वेश्चन था आपके पास। अब देखिए 7.3 का क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd है। क्या है 3rd क्वेश्चन, e की पावर क्या, e की पावर अंडर रूट में x है, अंडर रूट में e की पावर x है। आप इसको क्या लिख सकते हो, पता है आपको, e की पावर x/2 आप ऐसा लिख सकते हो इसको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास होगा x/2 अपॉन 1/2, जो भी x का कोफिशिएंट है अपॉन में आता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, e की पावर ax है, तो x का कोफिशिएंट a का मतलब 1/2, तो 1/2 है, तो आपके पास क्या है इसका आंसर e की पावर ax अपॉन a प्लस c। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में इसको लिख कर सोल्व करिए। ये था आपके पास 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd था। ये क्वेश्चन था आपको इस टाइप से करना था। अब देखिए आप इसके अंदर क्या गया, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट ऐसा भी लिख सकते हो वापिस,
टू अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस सी। दोनों टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ये था 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर किस टाइप के सवाल आपके पास हो रहे हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, मेथड नंबर 2 आप देखेंगे इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दे रखे, एंड डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस क्या देगा, अंडर रूट क्या ए एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इस टाइप के सवाल कैसे करना आपको, ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ए एक्स माइनस बी। जब भी ऐसे कोई सवाल आपके पास आते हैं हमेशा रेशनलाइज करना। आपको क्या करना है, रेशनलाइज, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस बी माइनस का प्लस अंडर रूट में ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स माइनस बी। करिए, क्या रेशनलाइज किया आपने, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट। अब देखो देखो ये कैंसिल हो गया आपके पास, हो गए ना, क्यों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या बना ये ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी। कैसे, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये बात आपके पास है ना। ऐसा अपन करते हैं, इसके अंदर क्या ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हुआ, क्या हुआ, बी और बी 2b, तो 2b तो ये तो 1/2b बाहर आ गया और ये bx है। क्या बना यहां पर, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ प्लस ए एक्स माइनस बी की पावर हाफ इंटू dx। ये बात आपके पास आ गई। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, 1/2b करिए इसका इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और x का कोफिशिएंट a है, a और आ गया, प्लस ए एक्स माइनस बी की पावर हाफ प्लस 1, वही 3/2 3/2 और x का कोफिशिएंट a है, a आ गया और प्लस का c, ये आंसर आ गया आपके पास। तो इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आपको इस टाइप से करना होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, आप देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस ये प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो क्या करोगे आप, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, कुछ नहीं सोचना है। क्या, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यह आ गया आपके पास है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया, एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। नोट कर रहे हो सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और सवालों को, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा इसके अंदर, हर क्वेश्चंस का आप भी याद करोगे लाइफ के अंदर कि यार हमारे को हर सवाल का जवाब मिला। तो इसीलिए आप इसको करिए, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक में से माइनस 2 गया, ये माइनस का 1 रह गया, तो आपके पास ये माइनस का साइन बाहर आया, एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 dx प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 dx। देखो कैसे, ये एक में से माइनस 2 गया, माइनस 1 रह गया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में आ गया और ये प्लस में आपके पास आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इस तरह से ये सवाल का जवाब, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता तो अपॉन में जरूर आता, बट ऐसा नहीं है तो अपने को ऐसा करना पड़ेगा। ये सवाल 100% आएंगे आपके एग्जामों में, आप करते रहिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। इसीलिए इस पे फोकस करिए। ये था आपके पास 7.3 का
क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए नेक्स्ट, आ गए सभी को? कोई प्रॉब्लम है राकेश? एनी प्रॉब्लम है? कमल कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा करिए, देखिए अब नेक्स्ट। अब देखिए आगे, अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर मेथड नंबर 3। देखिए थर्ड मेथड इसके अंदर ये कहलाता है मेथड नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन। कैसे? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी है। आप इसको ढंग से पढ़िए, ये सबसे हार्ड है और सबसे लास्ट तक चलेगा ये। तो क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है फाइव, एफ भी एक फंक्शन है, फाइव भी एक फंक्शन है, और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी उसमें दे रखा है। अगर आप इस बात को पहचान गए तो आप क्या करेंगे? पुट करेंगे 5x बराबर टी, 5x बराबर टी, 5x का डेरिवेटिव 5x dx बराबर dt। ये बात आपके पास आ गई। इसका मतलब आप इसकी जगह dt पुट करेंगे, क्या बना ये? एफ टी dt। अब देखो आप इसमें बन क्या गया? ये क्या बना आपके पास? सपोज किया कैपिटल एफ टी हो गया प्लस का सी हो गया, तो क्या बना ये? एफ 5x और प्लस का सी। तो आप अपनी ट्रिक कॉपी में नोट करें इस बात को कि इसका डेरिवेटिव किस टाइप से कर रखा है, और ऐसा करके अब देखिए आप सवाल करते हैं अपन 7.4 के और 3 के सवाल। देखिए आप किस टाइप से क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। जैसे आपके पास है यहां पर 2x है, x 2x e की पावर x स्क्वायर dx है। ये देखो, ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन, साथ में इसका डेरिवेटिव भी है। तो क्या करेंगे आप? पुट, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इसका डेरिवेटिव है पुट x स्क्वायर बराबर t। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है x स्क्वायर का? 2x dx बराबर dt। इसका मतलब आप इसकी जगह dt लिखेंगे तो क्या बनाइए? e की पावर t dt, e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, इसका मतलब e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आपके पास आंसर होगा। ये कहलाते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है। अगर आप इस बात को पहचान जाते हैं तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा। यह है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे बेस दे रखे अपने को 7.4 और आगे के जितने एक्सरसाइज हैं सब में मिक्सअप है। तो आप पहले इन टॉपिकों को लिखिए और फिर देखना अगली वीडियो में सही आपको सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी ढंग से। तो आप इन सवालों को करिए। अब देखिए ये था अगला मेथड सब्स्टिट्यूशन का। एक और मेथड ले रहे हैं अपन, मेथड नंबर आपके पास है 4। फोर्थ क्या है? देखिए वहां एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डेस एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव ये रहा, क्या इसका डेरिवेटिव ये रहा। आप पुट करेंगे एफ एक्स बराबर टी, एफ एक्स का एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब आप इसकी जगह डी टी लिखेंगे, टी की पावर एन डी टी और टी की पावर एन का इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या बनाइए? एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बट एन बराबर -1 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? वापिस ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसकी पावर कितनी भी हो, इसको टी सपोज करोगे, टी सपोज किया एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आया, इसका डेरिवेटिव किया। आप देखिए इसकी जगह पर ने डी टी लिखा, टी की पावर एन डी टी, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इस तरह से अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए log x की पावर 20 है और इंटू में 1/x dx है। log x की पावर 20 है और साथ में इसका डेरिवेटिव है। तो अपन कैसे करेंगे बताओ? कैसे? आप log x बराबर t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? log x बराबर t, log x का डेरिवेटिव कुलदीप क्या होता है? log x का डेरिवेटिव 1/x।
तो 1/x dx बराबर dt, ये बात आपके पास आ गई। अब आप इसको रखोगे t की पावर 20 dt, t की पावर 21/21 प्लस c, इसका मतलब log x की पावर 21/21 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अपन इसके अंदर t सपोज करके करते हैं। जैसे और देखिए एक और एग्जांपल, 2e की पावर x प्लस 5 की पावर 3/2 है और साथ में e की पावर x हो रहे, तो देखो फंक्शन की पावर है और साथ में इसका डेरिवेटिव है। तो यही तो चीज पकड़नी है अपने को, ये तो चीज नहीं आती, इसीलिए आप इनको टर्म्स को पकड़िए। देखो इसका डेरिवेटिव है, पुट करिए 2e की पावर x प्लस 5 बराबर t आया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2e की पावर x dx बराबर dt, ये 2x में आ गया, अपोन में जाएगा, तो 1/2 t की पावर 3/2 dt। क्या करेंगे अब आप इसका इंटीग्रेशन, 1/2 t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 1/5 और t की वैल्यू देखो ये 2e की पावर x प्लस 5 की पावर 5/2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इनको नोट करके आप सवाल करिए। तो देखिए अब 7.3 के कुछ सवाल और ले रहा हूं मैं, आप इनको आज कंप्लीट करेंगे। आज का वर्क आपके पास क्या है, 7.3 के क्वेश्चंस करिए, और चाहे तो आप 7.4 में भी कर सकते हैं। तो बच्चों पहले 7.1 2 में कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। हर सवाल का जवाब, कोई चीज नहीं समझ में आई आपको समझाई जाएगी। तो देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर अपन ले रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो चाहिए x प्लस 1 हो, चाहिए x प्लस 2 हो, चाहे 2x हो, आपको इसके अकॉर्डिंग ऊपर सेट करना है कैसे, प्लस 1 है आप 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया क्या, इसके 2 था 2 ऐड करता 2 सब्ट्रैक्ट करता, क्या आ गया यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx, करिए अलग अलग, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, क्या बना 1 अपॉन x का log x प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन ऊपर ले जाइए, 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का c, आपके पास क्या आंसर बन गया, log x प्लस 1 माइनस का प्लस हुआ और 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, कैसे स्क्वायर है ऊपर ले जाओ पावर को, माइनस 2 हुआ, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 7.3 के आज आपको क्वेश्चंस करने हैं, कल इसके और क्वेश्चंस लेंगे अपन। ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, फिर भी आपको पूरी कोशिश 100% रहेगी जिससे आपके मार्क्स आए। तो आप आज का क्या करेंगे, 7.2 के 3 के क्वेश्चंस करेंगे, 7.3 के आपको आज होमवर्क करना है, करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कराते रहिए ताकि